जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी की सैलरी स्लिप के बारे में। देखो आई टी देखो मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, आईटीबीपी इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, यहाँ से कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल दोनों की वैकेंसियाँ निकल चुकी हैं। तो आज मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा कि यदि आप आईटीबीपी में कांस्टेबल के पद पर लग जाते हो, कांस्टेबल के लिए आप सेलेक्ट होते हो या फिर कांस्टेबल के लिए आप फॉर्म भरते हो, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आईटीबीपी में कांस्टेबल को सैलरी कितनी मिलती है। क्योंकि हम सब मेहनत किसके लिए करते हैं? हम केवल रुपए के लिए मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर ये जो वीडियो है ना, आपको मोटिवेट करेगा, आपके अंदर एक मोटिवेशन लेके आएगा कि हम जब आईटीबीपी में कांस्टेबल बन जाएंगे तो हमें सैलरी कितनी मिलेगी। अब देखो प्यारे साथियों, यहाँ पर ये सैलरी स्लिप है जनवरी 2022 की, ठीक है, और अब चल रहा है नवंबर 2022। लगभग ये 8 महीने पुरानी सैलरी स्लिप है। अब यहाँ पर जो मेन बेस है वो मैं इसी सैलरी स्लिप को लेने वाला हूँ यहाँ पर। लेकिन प्यारे साथियों बता दूँ, जब जनवरी 2022 में जो डीए था वो कितना मिलता था? 31% मिलता था। लेकिन डीए में क्या होता है, हर 6 महीने में बढ़ोतरी होती है। तो वो गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि हर 6 महीने बाद कितना डीए बढ़ाता है। कई बार साल में एक बार डीए बढ़ता है तो कई बार साल में 2 बार डीए बढ़ता है, लेकिन एवरेज साल में 3% के आसपास डीए प्रति साल बढ़ता रहता है, ठीक है। तो इस सैलरी स्लिप के आधार पर इसका जो कंटेंट था उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया, जिससे कि मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा सकूँ, बहुत ही अच्छे से आपके डाउट क्लियर कर सकूँ। बाकी यहाँ पर मैं ओरिजिनल सैलरी स्लिप के बेसिस पर ही बना रहा हूँ। आप सारी चीज़ें देख सकते हो, डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, टीपीटी अलाउंस मिलता है, बेसिक सैलरी रहती है। इस साइड डिडक्शन में आपका एनपीएस कटता है, इनकम टैक्स स्टार्टिंग में कुछ नहीं कटता। इसके अलावा आपका सीजीईजीआईएस कटता है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल एज इट इज सैलरी स्लिप से मैंने ये सारा कंटेंट उठाया है और यहाँ पर मैं आपको सैलरी स्लिप को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये ओरिजिनल सैलरी स्लिप है। अब आप कुछ लोग सोचोगे कि सर फिर ओरिजिनल सैलरी स्लिप है तो आपने ओरिजिनल से क्यों नहीं बनाया? देखो, जो एचआरए मिलता है ना, ये मैं 2 कारण थे जिसकी वजह से मैंने ओरिजिनल सैलरी स्लिप से वीडियो नहीं बनाया। सबसे पहला कारण तो था डीए का, क्योंकि इस सैलरी स्लिप जनवरी की है, तब डीए 31% मिलता था, अब डीए 34% हो गया। दूसरा, एचआरए, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस होता है ये, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस होता है ये। पूरे भारत को एचआरए के लिए 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 9%, 18% और 27%, ये 3 कैटेगरी हैं, ठीक है। जेड कैटेगरी, वाई कैटेगरी और एक्स कैटेगरी। एक्स कैटेगरी की सिटी को 27% एचआरए मिलता है, वाई कैटेगरी की सिटी को 18% एचआरए मिलता है और जेड कैटेगरी की सिटी को 9% एचआरए मिलता है। सैलरी स्लिप में केवल एक एचआरए है, लेकिन यहाँ पर मैं आपका पूरा समझाऊंगा कि यदि आपकी ड्यूटी जेड कैटेगरी की सिटी में लगती है तो कितनी सैलरी रहेगी, वाई कैटेगरी की सिटी में लगती है तो कितनी सैलरी रहेगी, और एक्स कैटेगरी की सैलरी में सिटी में लगती है तो सैलरी कितनी रहेगी। सारे सारे डाउट यहाँ पर मैं आपके बिल्कुल 100% क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। आपको मोटिवेशन मिले तो आप एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, 1 रुपये भी नहीं मांग रहा, केवल हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा भी एक सपना पूरा कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। बस आपसे केवल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है ये ऐसे, पहले सैलरी स्लिप ढूंढनी होती है, फिर उसके बाद में ये कंटेंट क्रिएट करना होता है। तो केवल आपसे इतना मांग रहा हूँ कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, जिससे कि आगे इस भर्ती के संबंध में कोई भी नोटिफिकेशन आए कि टोटल कितने फॉर्म भरे गए, पेपर कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, फिजिकल कब होगा, मेडिकल कब होगा, सारी सारी जानकारी मिलती रहे यहाँ पर, ठीक है। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, पे लेवल रहता है 3 इसका। बेसिक पे कितना होता है? 21,700 रुपये इसका बेसिक पे रहता है। अब डीए, डीएनएस अलाउंस, डीए का फुल फॉर्म होता है डीएनएस अलाउंस, जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं। ये साल में 2 बार बढ़ता है, ठीक है, साल में 2 बार बढ़ता है। बाकी गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि कितना बढ़ाए गवर्नमेंट। कई बार क्या होता है, साल में 1 बार ही बढ़ता है, कई बार साल में 2 बार भी बढ़ जाता है, लेकिन एवरेज लगभग 3% डीए बढ़ता है साल में, ठीक है। तो फिलहाल में 34% डीए मिल रहा है, और ये जो डीए होता है ना, आपको बेसिक सैलरी का मिलता है। तो बेसिक सैलरी कितनी है? 21,700 है। इसका यदि हम 34% निकालते हैं तो वो निकल कर आता है 7,378 रुपये,
अब उसके बाद बात करते हैं हम HRA, हाउस रेंट अलाउंस। ये आपको आपके जो रूम है उसका किराया मिलता है एक तरीके से, ठीक है। तो पूरे भारत को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक्स सिटी, सॉरी जेड सिटी, वाई सिटी और एक्स सिटी। एक्स सिटी में आ जाती है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, जो महानगर हैं वो। वाई सिटी में आ जाते हैं राज्यों की सारी राजधानी, इसके अलावा जो बड़े नगर हैं, बड़ी सिटी हैं सारी वो। और जेड सिटी में आ जाते हैं गाँव का इलाका। यदि आपकी पोस्टिंग गाँव में लग जाती है या गाँव के इलाकों में लग जाती है तो आपको 9% HRA मिलेगा। किसी सिटी में लग जाती है तो 18% मिलेगा। और यदि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में लग जाती है तो आपको 27% HRA मिलेगा, ठीक है। ये भी आपको किसका मिलता है, बेसिक पे का ही मिलता है। 9% के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा 1953 रुपये, 18% के अकॉर्डिंग मिलेगा आपको 3906 रुपये और 27% के अकॉर्डिंग मिलेगा आपको 5859 रुपये। तो ये था HRA। उसके बाद TPT मिलता है आपको, ठीक है। TPT अलाउंस मिलता है, ये फिक्स होता है, ठीक है ना। TPT अलाउंस होता है जो बिल्कुल फिक्स होता है। तो ये मिलता है आपको 2358 रुपये महीने का मिलेगा स्टार्टिंग में, बाद में ये भी बढ़ता जाएगा। ड्रेस अलाउंस मिलता है महीने का। आपकी जो ड्रेस रहेगी ना उसको धुलाने के लिए और उसकी प्रेस करने के लिए आपको मंथली 90 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और ये लास्ट टाइम भी तक भी 90 रुपये रहेगा, इसमें किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। मतलब ड्रेस को धोने के लिए साबुन के लिए रुपए और आपकी प्रेस करने के लिए रुपए 90 रुपये मिलेंगे। तो इस तरीके से इन सभी को यदि हम जोड़ दें ना तो आपकी ग्रोस सैलरी तैयार होती है। ग्रोस सैलरी में बेसिक पे, DA, HRA, TPT और ड्रेस अलाउंस, इन सभी को मिलाकर आपकी ग्रोस सैलरी तैयार होती है। जो किस तरीके से है, 9% के अकॉर्डिंग 33,479 रुपये, 18% के अकॉर्डिंग 35,432 रुपये और 27% के अकॉर्डिंग 37,385 रुपये, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिडक्शन। देखो कुछ कटौतियां भी होती हैं। अब सबसे पहले करता है एक NPS, नेशनल पेंशन स्कीम कटती है ये, ठीक है। अब NPS कटता है, NPS कटेगा आपका 2,907 रुपये। अब आपको झटका लगेगा कि 2,907 रुपये फोकट के काट लिया। अरे भाई ये कट नहीं रहे। NPS का सीन क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। देखो जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी ना उस दिन आपको आपका गवर्नमेंट एक NPS अकाउंट खोलेगी, ठीक है। आपका एक NPS अकाउंट बनेगा और आपका मंथली आपकी जो बेसिक सैलरी रहेगी जितनी भी और आपका जितना भी DA रहेगा, इन दोनों को मिलाकर और इनका 10% आपका NPS कटेगा, ठीक है। जैसे पहले महीने में आपका 2907 रुपये कट गया, ठीक है। ये आपके अकाउंट में NPS अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। जितना आपका NPS कटेगा उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट अपनी तरफ से मिलाएगी और आपके इस अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर देगी। तो यदि लग जैसे 2907 रुपये आपका NPS कटा तो 2907 रुपये गवर्नमेंट अपनी तरफ से मिलाएगी। तो लगभग कितने हो गए, 5914 रुपये हो गए। तो सॉरी 5814 रुपये हो गए। ये 5814 रुपये आपके NPS अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। फिर इनके ऊपर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। बीच में जब भी आपको रुपए की ज़रूरत पड़े, जैसे 5 साल की ड्यूटी हो गई, आपको रुपए की ज़रूरत पड़ी, NPS से आप निकलवा लो, NPS अकाउंट से आप अपने रुपए निकलवा लो। आप नहीं निकलवाते तो रिटायरमेंट के समय आपको एक साथ सारे रुपये मिल जाएंगे विद इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो ये वाला अमाउंट तो आपकी सैलरी को बढ़ाकर ही मिलने वाला है। CGHGIS इसके महीने के 30 रुपये कटेंगे। ये आपको कभी वापस नहीं होगा, ध्यान रखना। ये आपका कभी वापस नहीं होगा। ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड है तो ये आपको कभी वापस नहीं होगा, ध्यान रखना। आप किसी भी बीमार हो जाओ, आप या आपकी फैमिली में कोई भी बीमार हो जाए तो फ्री में इलाज के लिए करते हैं 30 रुपये महीने के। इसके अलावा यहाँ पर कुछ अलग से डिडक्शन और होता है। ये कुछ डिडक्शन है, जैसे CBF कटेगा 600 रुपये महीने का, CWF कटेगा 50 रुपये महीने का, BN फंड में 25 रुपये महीने के, EDN फंड में 20 रुपये महीने के, स्पोर्ट फंड में 25 रुपये महीने के। तो इस तरीके से ये कुछ डिडक्शन होगा और टोटल डिडक्शन हो जाएगा आपका सारा मिलाकर 3657 रुपये, ठीक है। अब आपकी ग्रोस सैलरी कितनी बनी थी प्यारे साथियों, यदि हम जेड सिटी, एक्स सिटी, वाई सिटी के अकॉर्डिंग देखें तो देखो जेड सिटी में आपकी बनी थी 33,489, वाई सिटी में बनी 35,432 और एक्स सिटी में बनी 37,385 रुपये। इसमें डिडक्शन कर दो प्यारे साथियों 3657 रुपये का डिडक्शन कर दो। तो नेट सैलरी कितनी बनेगी जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो प्यारे लाडलो पहले महीने में आपकी सैलरी अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी 29,822 रुपये। दूसरे, ठीक है, जेड सिटी में, वाई सिटी के लोगों के
अकाउंट में पहले महीने में सैलरी ट्रांसफर होगी 31,775 रुपये, और एक्स सिटी के लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर होगी पहले महीने की सैलरी 33,728 रुपये। ये इतना अच्छा खासा अमाउंट है जो महीने के महीने आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको 1 साल तक इतना ही अमाउंट मिलेगा। उसके बाद में आपका क्या होगा, डीए बढ़ेगा और आपका बेसिक पे बढ़ेगा। ध्यान रखना, जो आपकी बेसिक सैलरी है ना, वो साल में लगभग 3% बढ़ती है एवरेज। ठीक है, बेसिक सैलरी साल में लगभग 3% एवरेज बढ़ती है आपकी। तो ध्यान रखना, लास्ट में आकर बहुत गजब की सैलरी मिलने लग जाएगी आपको। हर साल 3% आपका बेसिक पे बढ़ेगा, लगभग 3% के आसपास आपका हर साल डीए बढ़ेगा। तो लास्ट में आके आपकी बहुत गजब की सैलरी हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आईटीबीपी कांस्टेबल की सैलरी स्लिप का वीडियो था। आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना। और ये बिल्कुल ओरिजिनल सैलरी स्लिप की तरह था। अब हेड कांस्टेबल को कितनी सैलरी मिलती है उसका वीडियो मैं तुरंत लेके आ रहा हूँ। इसके अलावा आप चाहते हो कि आईटीबीपी के लिए हमें कौन कौन सी बुकें पढ़नी चाहिए, तो आप एक बार कमेंट सेशन में कमेंट लिख के बता दो कि सर आप बुकों के लिए भी वीडियो बनाओ कि हमें कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। मैं तुरंत उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं वो वीडियो तब बनाऊंगा जब आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से पसंद करोगे। इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करोगे। आपकी सबसे बड़ी कमी यही है, आप वीडियो देख लेते हो लेकिन ना तो लाइक करते हो, लाइक भी कर देते हो तो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आप ये गलती ना करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।